नमस्कार दोस्तों। आप सभी टेक मेंटरों का इंतजार खत्म हुआ जो इनटेक कोटे के तहत दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से किस तरह से आपको इनटेक कोटे का ऑनलाइन फॉर्म भरना है और किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना है, पूरी आपको इस बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। पहले उससे पहले ये जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी बेसिक कुछ बता देता हूं। परंतु आपको ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरना है बिना गलती किए। अगर आपने गलती की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपकी बहुत सालों की जो तपस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो देखकर अच्छी तरह से फॉर्म भर सकते हो और आप इनटेक कोटे के तहत आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। तो दोस्तों, ये आज का लेटर है जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भावनगर में 14/5/2024 को ये लेटर निकला है, जिसमें यहाँ पर मैं मेन चीज बताना चाहता हूं, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रांसफर फॉरम अमोस्ट रेगुलर ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 3rd एंड ग्रेड 4th विथ ए मिनिमम 8 ईयर सर्विस। मतलब आप ट्रैक मेंटेनर 1900 ग्रेड में हो या आप 1800 ग्रेड में, आपकी कम से कम सर्विस 8 साल होना चाहिए, जब जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी बताना चाहूंगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती है और किस कम्युनिटी की है। जैसे मान लीजिए मैं मैकेनिक में यहाँ पर बताना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हो मैकेनिक में कि असिस्टेंट CNW में, अगर आप CNW में जाना चाहते हो और आपके जो CNW में है कर्मचारी, उससे भी आप पूछ सकते हो कि CNW में क्या क्या काम होता है, प्रमोशन होता है नहीं होता है, ये भी मैं जानकारी बताऊंगा। तो CNW में UR की 11 सीटें, SC की 4 सीटें, ST की 2 है, OBC की 5 है, टोटल 22 सीटें। मतलब CNW में मैं कहूँगा जितना पता है कि प्रमोशन बहुत ही कम होता है, परंतु काम ज़्यादा नहीं होता है। कभी-कभी जब धुरा गर्म हो, आप जानते हो कि CNW का क्या काम होता है। तो ये पूरी जानकारी के साथ में जैसे अब मैं बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रिकल में 2 तरह के, एक तो इलेक्ट्रिकल में TRD और एक इलेक्ट्रिक में AC और TL। TL क्या होता है, जैसे स्टेशनों, बड़े-बड़े स्टेशनों पे जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती है और वहीं वो यार्ड में खड़ी रहती है, तो उसकी लाइटें बंद करना, पंखे बंद करना, है ना? ये काम है। और प्लेटफ़ॉर्म की लाइटें के बारे में कोई खराब हो गई तो लगाना। एसी का मतलब क्या है कि जैसे दूर-दराज की ट्रेन है, साप्ताहिक ट्रेन है या रोज़ की ट्रेन है, उसमें आपको एसी कंडक्टर बनकर जाना पड़ेगा। तो इसमें प्रमोशन का बहुत ज़्यादा चांस होता है और टी भी बनता है, नाइट भी खूब बनती है अगर आप लेना चाहते हो। तो ये इसमें यूआर की 5 सीटें, एससी की 3 सीटें, एसटी की 2 है, ओबीसी की 4 सीटें और टोटल 14 सीटें। अब इलेक्ट्रिकल टीआरडी में भी यहाँ पर भी खूब प्रमोशन होता है। खल्लासी से टेक्नीशियन, टेक्नीशियन से आप 2800 तक जाते हो। 2800 के बाद में अगर आपके पास में पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल से हो या फिर आप बीटेक कर रखे इलेक्ट्रिकल से, तो आप जेई भी बन सकते हो एग्जाम देकर डिपार्टमेंटल की। तो यहाँ पर 7 सीट, 2 सीट, 1 सीट, मतलब टोटल है 17 सीट। ठीक है। और मैकेनिकल वर्कशॉप में दोस्तों यहाँ पर तो हर 2 साल में प्रमोशन होता है और यहाँ पर टोटल सीट है 6। तो जो भी आपको लगता है कि मेरा वर्कशॉप में होता है तो उसमें प्रायोरिटी के अनुसार आपको चूज करना होगा। तो इसमें यूआर की 2 है, एससी की बिल्कुल सीट नहीं है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 3 सीट है और टोटल यहाँ पर 6 सीट है। कुल मिलाकर यहाँ पर 59 सीट यहाँ पर निकली ट्रीटमेंटों की, जो अदर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो फॉर्म भर के। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भर सकते हो। आपको ये लग रहा है कि ऑफलाइन भी भर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं पूरी जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारी मैं बेसिक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको पता है कि 8 साल की सर्विस होना चाहिए, उससे अगर कम सर्विस है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरा कि आप 1900 ग्रेड का अगर फॉर्म भरोगे, इसमें ये देखो दूसरा कंडीशन दे रखा है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। अगर एलिजिबिलिटी में कंडीशन है तो आपको क्या करने का, रिविजन देना पड़ेगा। तो रिविजन के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और एप्लीकेशन के आधार पर या एसीसी जो लेटर निकालेगा, भाई इसने रिवीजन मांगा है, अगर ये इसमें फॉर्म भरता है, इसका सिलेक्ट होता है तो जरूर उसका होगा, तो वो एक लेटर बनाएगा या फिर आपकी एप्लीकेशन पर भी वो अटेस्ट मतलब सत्यापित कर सकता है। आप समझ रहे हो इस बात को। तो ये पूरी बेसिक जानकारियां हैं। इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, तो वो लास्ट डेट है यहाँ पर देख सकते हो कि लास्ट डेट यहाँ पर कब है। तो और ये जहाँ पर ये देख सकते हो कि लिंक है, इस लिंक पे ये आपको क्लिक करना है। तो ये लिंक पे आप क्लिक करके कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, पूरी यहाँ पर मैं जानकारी बताने वाला हूँ।
सबसे पहले इस फॉर्मेट को भी समझ लेते हैं। बहुत सारे कर्मचारी क्या समझ रखे हैं कि ये जो 3 फॉर्मेट में है, जो 1 और ये नीचे 2 और ये नीचे 3 कि इसको डाउनलोड करके और इसको हम एसएससी ऑफिस में जमा करा देंगे तो हमारा फॉर्म अप्लाई हो गया है। दोस्तों ऐसा नहीं समझे, इसका मतलब हो रही है जब मैं ऑनलाइन फॉर्म भरूँगा जब बताऊँगा, तो आपको क्या करना है, ये तीनों डाउनलोड भी करना है और ये इसको भरना भी है। यहाँ पर देखिए फ़ोटो है, तो यहाँ पर फ़ोटो लगाकर अटेस्टेड करेगा एडीएन यहाँ पर ऑफिशियल सील लगाकर, ठीक है? दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको ये जो प्रायोरिटी प्राथमिकता दे रखी है इसमें 4 डिपार्टमेंट में, तो आप सबसे पहले आपका सिलेक्शन होता है तो किसमें आप भरना चाहते हो, वर्कशॉप में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, तो यहाँ पर आप प्रायोरिटी यहाँ पर दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पर मैंने 2 दे दिया, यहाँ पर मैंने 3 दे दिया, ऐसे यहाँ पर भर सकते हो। भरने के बाद में यहाँ पर नीचे 12 तक है कि आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन, वर्क यूनिट कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ, तो ये पूरी आपके पास डीआर केस है या नहीं है तो इसके बारे में भी आपको देना है। अगर डीआर केस है तो डीआर केस के बारे में भी देना है। मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे बी1, ए1, ए3 जो भी है, पीएफ नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये पूरी जानकारी भरना है। उसके बाद में डेट लगाना है और आपका यहाँ पर सिग्नेचर भी करना है, ठीक है? समझ में आए? दूसरा ये एक कि ऑफिस के द्वारा, यहाँ पर ऑफिस के द्वारा यहाँ पर ये भरा जाएगा और यहाँ पर एसीसी खुद सील लग के सिग्नेचर करेगा। नीचे सिग्नेचर ऑफ डेजिग्नेशन मतलब एडीएन यहाँ पर सील मारेगा और यहाँ पर साइन करेगा डेट के साथ में, ठीक है दोस्तों? ये है जो आप खुद यहाँ पर परचेस करके यहाँ पर आपको साइन करना है, तो ये करके आपको एसएससी ऑफिस में जमा कराना है, जहाँ पर यह ऑफिशियल के द्वारा होगा, यहाँ पर आपका साइन होगा। उसके बाद में इसका उपयोग ऑनलाइन जब हम फॉर्म भरेंगे कब आएगा, तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी इसके बारे में देख लिए। अब ऑनलाइन पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर ही क्लिक कर देते हैं। यहाँ अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऑनलाइन पे मैं क्लिक करूंगा आपके सामने, तो इस तरह से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया है और आप इसको कॉपी करके भी क्रोम पे जा सकते हो। तो इस तरह का आप यहाँ पर फॉर्म खुलेगा। पर यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप मोबाइल पर फॉर्म भरते समय कई तरह की यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल भी नहीं पाएंगे या खुल भी सकते हैं, तो यहाँ पर 3 बिंदु पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह यहाँ पर आपका फॉर्म खुलेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल जो मैं बेसिक जानकारी यहाँ पर बता रहा हूँ उसी तरह से आप फॉर्म भर रही है, परंतु आपके सीनियर अधिकारी या फिर आपके सीनियर कर्मचारी से भी एक बार जांच करके, बात करके आराम से धीरज से भरे, क्योंकि 21 तारीख बहुत ही दूर है और आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आपकी ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, तो इस ईमेल आईडी पे आपको इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके ही रखना है। नीचे एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर लिख सकते हो, एम्प्लॉय का नाम जो आपका नाम है बिल्कुल सर्विस शीट में वही नाम यहाँ पर लिखिए। देखो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, परंतु यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम जो आपकी सर्विस शीट में, आपकी एचआरएमएस आईडी में, और डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन क्या है, मतलब आप 2800 में या 1900 में, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर रिविजन इन केस ट्रीटमेंट अटेस्टेड बाय कंसर्न एसएससी पीवे, मतलब अगर आप 1900 ग्रेड में हो, तो मैंने बताया था ना कि अगर 1900 ग्रेड में तो आपको एसएससी जो आपके इंचार्ज के नाम पर एप्लीकेशन आपको लिखना है, सेवा में श्रीमान एसएससी पोरबंदर, है ना? नीचे नीचे लिखना विषय में कि मैं 1900 ग्रेड से 1800 ग्रेड में जाना चाहता हूँ या फिर मैं रिवीजन लेना चाहता हूँ 1900 ग्रेड से 1800 ग्रेड में, तो वो एप्लीकेशन आप लिखोगे। उसके बाद में आप एप्लीकेशन आपके एसएससी को या तो दे दीजिए या फिर उस पर अटेस्टेड करा लीजिए। अब अगर आप एप्लीकेशन देते हो तो उसके आधार पर एसएससी एक लेटर बनाएगा कि भाई इस नाम के बंदे ने ये रिवीजन के लिए 1900 ग्रेड से 1800 ग्रेड में जाने के लिए एप्लीकेशन दिए, तो उस तरह का लेटर बनाएगा, वो लेटर आपको दिया जाएगा। या फिर एप्लीकेशन भी आपको अटेस्टेड हो, तो यहाँ पर आपको एड फाइल में क्लिक करना है। एड फाइल में क्लिक करने के बाद में इस तरह का ऑप्शन आएगा, जिसमें जो आपकी एप्लीकेशन हो या फिर एसएससी ऑफिस के द्वारा आपको रिवीजन 1900 ग्रेड से 1800 ग्रेड में जाने का आप समझ चुके हो, तो यहाँ पर जैसे आपकी कोई फाइल हो तो वो यहाँ पर डाउनलोड करनी है, ठीक है? या फिर इसमें हो, ठीक है? तो इस तरह से ये करने के बाद में आपको अपलोड करनी है, ठीक है? इसमें अपलोड करने के बाद में हम नीचे चलते हैं, तो कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है? आप यूआर हो, ओबीसी हो, एसी हो या एसटी हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है,
तो आप जो भी है, आपकी कम्युनिटी है या आपकी जो भी है, तो वो कैटेगरी यहाँ पर भर सकते हो। वर्किंग यूनिट, आपकी वर्किंग यूनिट कौन सी है? आप जानते हो कितनी यूनिट है पूरे भावनगर रीजन में? 16। तो यहाँ पर सॉरी, एक मिनट, तो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर देख सकते हो पूरी। आप धोला में काम करते हो, बीवीपी में काम करते हो, डोक, बोटाद, विसावदर, तलाला, वेरावल, जूनागढ़, है ना, उपलेटा, पोरबंदर, महुआ, सावरकुंडला, अमरेली, जेतलसर, गोंडल। अब किस यूनिट में काम करते हैं तो उस पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मैं सावरकुंडला में करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि क्या, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जन्म तिथि वो भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से क्लिक करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कंप्यूटर पे भरना चाहते हो तो कंप्यूटर पे और भी अच्छा लगेगा, लैपटॉप पे भरना चाहते हो तो और भी अच्छा होगा, मोबाइल में इतना दिखा नहीं देता। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो भी आपकी डेट हो, अपॉइंटमेंट डेट हो, कब हो, तो वो यहाँ पर आप भर लीजिए, है ना, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट है वो आप यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में डेट ऑफ एंट्री इन लेवल, मतलब वर्तमान में जिस इकाई में है आप, जिस यूनिट में आप, जैसे मान लीजिए मेरा 1900 ग्रेड था, मेरा ट्रांसफर धोला से भावनगर यूनिट में हो गया, तो वहाँ 1800 ग्रेड में मैं कौन सी डेट में 1800 ग्रेड में आया है वो यहाँ पर लिखना है। ध्यान, मैं एक बार वो समझा देता हूँ कि डेट एंट्री इन लेवल ट्रीटमेंट 1 1800 ग्रेड में द प्रेजेंट यूनिट, मतलब आपका ट्रांसफर हो गया, अब जिस यूनिट में गए तो उसमें 1800 ग्रेड कब मिला वो डेट यहाँ पर डालनी है। अब मान लीजिए पहले से ही आप हो तो वो डेट आपको डालनी है कि भाई मैं इस यूनिट में हूँ और इस डेट से ही 1800 ग्रेड में हूँ, तो यहाँ पर डेट यहाँ पर डाल सकते हो। इस बात को आप समझ ही गए होंगे। नीचे यही वही है केवल 1900 ग्रेड के, आप वर्तमान में मान लीजिए आप 1900 ग्रेड में हो, तो 1900 ग्रेड आपको कब मिला था, किस यूनिट में, मतलब किस यूनिट में आप ट्रांसफर हुए और उसमें आपको 1900 ग्रेड कब मिला था, तो वो यहाँ पर डेट डालनी है। उसके बाद में दोस्तों नीचे चलते हैं कि ड्यूरेशन कंटिन्यूड सर्विस इस ट्रैकमैन में आपकी कितने साल की सर्विस हो गई है, तो यहाँ लिख लीजिए जो भी आपकी सर्विस हो कि 12 साल, 8 साल, जो भी आपकी सर्विस हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद में मेडिकल क्लासिफिकेशन, मतलब आपका मेडिकल का क्या है, जैसे मेरा मेडिकल A3, B1, A2 जो भी है, यहाँ पर आपका मेडिकल। आप ये सोच रहे कि मैं गलत भर दूं, आपकी सर्विस शीट भी देखा जाएगा, आपकी पूरी बायोडाटा देखा जाएगा, तो आप गलत यहाँ पर भर नहीं सकते। तो यहाँ पर सही। अब यहाँ पर मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब आप RRC से आए हो या लार्ज से आए हो या अदर से आए हो या कंपोजिशन ग्राउंड से आप अपॉइंटमेंट हुए हो, जिससे भी हुई है, तो यहाँ पर क्लिक किस तरह से आपको यहाँ पर करना है। दोस्तों मैं ये जानकारी बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, फिर भी आपको लगता है कि कंफ्यूज है तो आपके अधिकारी से या आपके सीनियर कर्मचारी से पूछ कर आराम से ये फॉर्म भरिएगा। नीचे आप PF नंबर, एम्प्लॉय नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉय नंबर ही आपका PF नंबर है, PF नंबर ही आपका NPS नंबर है, ये भी ध्यान रखना। एम्प्लॉय नंबर, PF नंबर, NPS नंबर ये एक ही होते हैं तीनों, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। HRMS ID, जो आपकी HRMS ID कैपिटल में है तो कैपिटल में यहाँ पर डाल दीजिए। आपका मोबाइल नंबर जो स्थायी रूप से आपने दे रखा हो तो यहाँ पर डाल दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अभी वर्तमान में एजुकेशन आपकी क्या है ना, जैसे मेरी B.Tech है, पॉलिटेक्निक है, या जो भी आपकी BA है, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है जो भी है पूरी। उसके बाद में नीचे चलते हैं कि प्लीज इंडिकेट, मतलब प्रायोरिटी नंबर अगेंस्ट 10% इंटेक कोटा में, तो आपको प्राथमिकता देने की पहले कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना है। जैसे प्रायोरिटी 1, तो मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी किसमें दी है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, AC टेली। तो ये AC टेली के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। टेली क्या होता है, जो टेली लैंप होता है उसको क्या होता है, जैसे गाड़ी आती है तो टेली लैंप उतारना, पंखे बंद करना, लाइट बंद करना, या फिर प्लेटफॉर्म की लाइट, इसके बारे में यही हो सकता है। AC का मतलब दूर दराज की जो ट्रेनें जाती है या सप्ते में जाती हो, तो उसमें जो असिस्टेंट जो AC का आप कंडक्टर बन के जाओगे तो वो होता है। अब यहाँ पर मैंने दूसरी चॉइस भर ली कि मैं इलेक्ट्रिकल TRD में। अब मैं बताना चाहता हूँ प्रमोशन इसमें इलेक्ट्रिकल में हर 2 साल में प्रमोशन होते हैं, और पर ये CNW में प्रमोशन कम होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने TRD वर्कशॉप,
दोस्तों वर्कशॉप में बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है, आप 2800 तक जाओगे और इलेक्ट्रिकल में भी 2800 तक जाओगे। अगर आप क्वालिफिकेशन आगे की है तो उसमें इंटरव्यू देकर, ट्रेड टेस्ट देकर आप जेई बन सकते हो या फिर डिपार्टमेंटली जेई भी जा सकते हो। और वर्कशॉप में आप हर साल में दो साल में प्रमोशन होगा, 2800 तक होगा। उसके बाद में 2800 के बाद में अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो डिपार्टमेंटली एग्जाम से जेई भी बन सकते हो। तो ये पूरी जानकारी मैंने बेसिक जानकारी आपको दी है। फिर भी इसके बारे में आपका अगर दोस्त या भाई वर्कशॉप में है तो वो भी जानकारी आप अच्छी तरह से लीजिए कि जो इलेक्ट्रिकल में, सीएनडब्ल्यू में, तो सबसे कम सीएनडब्ल्यू में शायद प्रमोशन होता है, ये इतनी मेरे को जानकारी है। अब यहाँ पे देख लीजिए नीचे कि पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो, तो यहाँ पर यह भी है, समझ रहे हो ना, कि पासपोर्ट साइज का जो आपका फोटो है जो वर्तमान में बहुत ही अभी ज्यादा है, रिसेंट का मतलब नया फोटो, उस पे आपको जेपीईजी में आपको इस फाइल में डालना है, परंतु उस पर अटेस्टेड होना चाहिए किसका, सुपरवाइजर का, जो आपका सीपीडब्ल्यू है उसका। तो यहाँ पे ऐड फाइल करेंगे और यहाँ पर आपको जो आपने आपका पासपोर्ट साइज का फोटो है वो यहाँ पर जैसे आपकी ड्राइव में हो या रिसेंट में हो तो रिसेंट में ऐसे आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, और यहाँ ऐसे आ जाएगा। तो ये पूरी जानकारी के साथ में इस तरह से यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद में नीचे चलता है कि एप्लीकेशन फॉर्म। अब मैंने बताया था कि आपने जो 3 फॉर्म डाउनलोड करके आपने सीपीडब्ल्यूआई को दिए थे, समझ रहे हो ना, सीपीडब्ल्यूआई को दिए थे और एडेन का भी साइन हुआ था उसमें, तो वो फॉर्मेट आपको पीडीएफ बनाकर आपको किसमें डालना है, इसमें आपको अपलोड करना है। समझ रहे हो ना कि आपने जो 3 पन्ने का पेज का आपने फॉर्म निकाला था जिसपे आपने भी साइन किए थे, एडेन के भी साइन थे, फोटो पे भी साइन थे, वो आपने यहाँ पर आपको ऐड करना है इस तरह से, यहाँ पर जाकर जो भी आपका हो वहां से, ठीक है। उसके नीचे पूरी जानकारी आप यहाँ पर मैंने भर दी है, परंतु आपको एक बार और चेक कर लेना चाहिए कि जो भी मैंने भरा है वो पूरी जानकारी बिल्कुल सही है। उसके बाद में यहाँ पर सबमिट आप कर सकते हो। सबमिट करने के बाद में आपने जो फॉर्म भरा है वो आपने ईमेल पे क्लिक किया होगा शुरुआत में, तो उस ईमेल पे आपके पास आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा भाई मैंने फॉर्म बिल्कुल सही भरा है। अगर ये फॉर्म आपने सही भरा है तो यहाँ पर क्लियर फॉर्म पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो फॉर्म वापस दोबारा भर सकते हो। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरे भाइयों को भी बताइए, और किस में डिपार्टमेंट में जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना प्रमोशन है, पूरी मैंने यहाँ पर जानकारी दी है। फिर भी मैं जरूर नहीं कि जो मैंने जानकारी दी है वो पूर्णतः सही हो, आप अपने सीनियर कर्मचारी से या फिर आप एक दूसरे से पूछकर भी फॉर्म अप्लाई करें, जरूर नहीं कि मैंने बताया पूरा सही हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।